हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आइए आज नया सवाल करने को सकते हैं। सवाल नंबर है हमारे पास 14। ठीक है। इस 14 में बोला जा रहा है कि कोई बेलन है। बेलन के ऊपर एक अर्धगोला आरोपित आरोपित है। ठीक है। बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है? 7 दी हुई है। तथा बेलन की भीतरी त्रिज्या कितनी है? 3.5 दी हुई है। ठीक है। पाद का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है। तो ये पेज हमारा भर गया है, हम दूसरा पेज लगा लेते हैं इस पे। फिर सवाल आगे हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं। सवाल में हमें कहा जा रहा है, इसको ऐसे करते हैं। ठीक है। सवाल में कोई, इधर देखो आप, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। सवाल में कहा जा रहा है, सवाल में कहा जा रहा है कोई बेलन है। ठीक है। ऐसे बेलन के ऊपर क्या है? अर्धगोला है। ठीक है। बेलन की त्रिज्या कितनी है? 3.5 है। ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई है 7। और इस दोनों की क्या है? अर्धगोला की और इस बेलन की त्रिज्या कितनी है? दोनों सेम ही है। ठीक है। ये जो डायग्राम पूरा बन रहा है, इसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। इस डायग्राम का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इस पे आप लगा दो। इस पे आप लिख सकते हो, इस पे लिख दो आप, बेलन का बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। और साथ में ये नीचे वाला एरिया है ना, इसका लगा दो सर्कल का क्षेत्रफल, πr² हो जाएगा। और साथ में इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दो 2πr²। ठीक है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ क्लोज फिगर बन रहा है इसका। इस वजह से अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लगा पाएंगे और ना ही बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा पाएंगे। ठीक है। जहाँ जहाँ पूरे एरिया को टच कर पा रहे हैं चित्र को, मतलब डायग्राम को, उसी हिसाब से हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो हमने इसी वजह से फार्मूला लिख लिया। तो इसमें देखो, हमारा ये दोनों 2πr² है, यहाँ πr² है, तो 3πr हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3πr² हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं। देखो, पाई यहाँ, πr यहाँ, πr यहाँ, दोनों से कॉमन कर लो। πr हमारे पास कॉमन हो गया, अंदर बचेगा 2h प्लस यहाँ बचेगा 3r। ठीक है। आगे लिखते हैं πr, यहाँ लिख दो 2 × 7 प्लस 3 × 3.5। इसकी वैल्यू भी लगा सकते हो, 22/7 × 3.5। ठीक है। 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस 35 × 105 होता है। 105 रखो, एक अंक दशमलव लगा दो, ये हो जाएगा। यहाँ से काट सकते हो, 7 × 7, 7 × 35, 22 × 5 10 होता है। तो यहाँ 11 बच जाएगा, एक जीरो खत्म हो जाएगा दशमलव से। इधर कितना हो जाएगा? 14 10 24 होता है, 24.5 आ जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों गुणा करा दो, 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44, 44 × 5 = 47, 11 × 2 = 22, 22 × 4 = 26। क्या दशमलव है? सॉरी, गलत हो गया। 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44, 44 × 5 = 44 × 5 = 49 होता है। 11 दूनी 22, 22 × 4 = 26 हो जाएगा। एक अंक दशमलव है, एक अंक दशमलव लगा सकते हैं। तो हमारे पास आ गया ये आंसर। वैल्यू देख लो, किस किस वैल्यू देख लेते हैं। हाँ, मीटर में थी जहाँ तक, तो मीटर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। या सेंटीमीटर होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में होगा। धन्यवाद।